हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज़। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लोगों से पूछने वाली हूं और उनके ओपिनियन जानने वाली हूं। मेरा सवाल आज दिल्ली के लोगों से ये है कि क्या उनके हिसाब से गेटिंग प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज इज़ ओके और नॉट ओके, इज़ कूल और नॉट कूल। लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स राइट हियर। देखिए, अगर एक सेलिब्रिटी की बात की जाए तो ये बहुत कॉमन सा मैटर है आज के डेट में। और जो यूथ हैं वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो इस एज में आने के बाद, लाइक अडल्ट्री में आने के बाद बखूबी जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। पहले के ज़माने में होता था कि हम घुट घुट कर करना बहुत कुछ चाहते थे, कर नहीं पाते थे। आज के लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, जो करना है इंस्टेंटली कर लो। बट इसके कुछ बैड इम्पैक्ट्स हैं। लाइक अगर हम सेलिब्रिटी की बात करें तो वो जो कर रहे हैं जैसा कर रहे हैं एक्सेप्टेबल है उनके लिए। हम जो आम आदमी है या आम सोसाइटी के लोग हैं, इनको कई तरह की चीज़ों को एफर्ट्स को लेके चलना पड़ता है, क्योंकि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं बट सोसाइटी की वजह से बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक सोशल सिक्योरिटी की बात अगर हम कहें कि मान लिया कोई लड़की प्रेग्नेंट हो गई है, कल को वो बंदा बोल देगा कि तुम मेरे साथ तो लीगली वो ही नहीं हो, बॉन्ड ही नहीं हो। जैसा कि लिव इन रिलेशनशिप का बैड इम्पैक्ट आजकल आ रहा है। तो एज अ यूथ मैं ये मानती हूँ कि ठीक है, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो चाह रहे हैं कि विदाउट शादी हम प्रेग्नेंट हो या एक बेबी को लेकर हम ऐसा सोचें, लेकिन ये रिश्ता लॉन्ग टर्म में कितना आगे जाता है स्मूथली, ये भी एक बहुत ही सोचने वाली ज़रूरत है आज के टाइम में। क्योंकि ब्रेकअप्स कॉमन सी बात है। लिव इन रिलेशनशिप आज इसके साथ है कल उसके साथ है वाला भी मैटर देखने को मिलता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक टूट है, एक कह लें कि सोसाइटी को बांधने की कहीं ना कहीं इसमें कमी लग रही है। आई थिंक नहीं। जो भी हमारा इंडियन कल्चर है या जो भी सोसाइटी है वो एक्सेप्ट नहीं करती है, अगर उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं तो अकॉर्डिंग टू मी नॉट। थैंक यू। दोनों चीज़ें ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि दोनों चीज़ों में कुछ ख़राब है। अब ठीक, दैट डिपेंड्स। अगर सोसाइटी के हिसाब से तो ठीक नहीं है, अगर आजकल की जनरेशन के हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आज की जनरेशन में इतना इश्यूज़ नहीं होते हैं इस चीज़ को लेकर। दैट डिपेंड्स कि अगर दैट इज़ अ रिलेशन ओके तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर वो चीज़ ज़बरदस्ती की हुई है तो फिर गलत है। वेलकम मैम, दैट इज़ ऑल अबाउट द ट्रस्ट। अगर बंदे को ट्रस्ट है कि अगर कुछ ऐसा सीन हो जाता है तो आगे भी अपने रिलेशन कंटिन्यू रखे। रिलेशन मेन है कि रिलेशन नहीं टूटे आगे। आज के समाज में ये इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ ऐसे केसेस आते भी हैं तो रिलेशन कंटिन्यू रहे, उस पर ही। थैंक यू। तो वो तो गलत है, बहुत गलत है। बहुत गलत है। अच्छा। शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो बहुत गलत है। It totally depends on that woman. If she would like to go for it, then it's totally her choice. I would not like to comment on that. That's cool. Everyone is, we are talking about women empowerment and everything. It's cool as long as she's comfortable with it, and we are always comfortable with it. So that's good. Then it's not really good. And if somebody means every people having different reasons, somebody is living in PGs or something else, or somebody is in a living relationship. The compatibility means if they are compatible, so that point this is right to them, but according to me this is not right. डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सबकी अलग अलग है प्रायोरिटी। जिस या इट डिपेंड्स। That's the opinion. You ask for opinion. That's my opinion only. थैंक यू। अभी भी लोगों का यही मानना है कि बिना शादी किए आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, मतलब उनके लिए ये चीज़ अभी भी नॉट कूल है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आई एम प्रभजोत कौर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।